नमस्कार। छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी और आज बात धान की खरीदी की। छत्तीसगढ़ में धान की राजनीति चल रही है। कभी पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह चाउर वाले बाबा के नाम से मशहूर थे। पूरे प्रदेश में उनकी योजनाओं का डंका बजता था। अब भूपेश बघेल का फोकस धान पर है। बघेल के राज में धान खरीदी के नए रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। इस वर्ष उन्होंने अब तक 98 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा धान खरीद लिए और जल्द ही ये आंकड़ा 1 करोड़ मीट्रिक टन को पार कर जाएगा। धान की खरीदी को भूपेश सरकार अपनी उपलब्धि बता रही है। उधर भाजपा का कहना है कि धान की खरीदी का 90% पैसा केंद्र का है, इसलिए मोदी की उपलब्धि है। भूपेश धान की खरीद से किसानों को लुभाना चाहते हैं। वहीं भाजपा भी किसानों के बीच पकड़ बनाने की कोशिश में है। क्या इसी कारण से धान की राजनीति पर कांग्रेस और भाजपा का ध्यान है? आइए जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले सुनते हैं इस विषय पर भाजपा और कांग्रेस के नेताओं का क्या कहना है। हमारी सरकार बनने के बाद जो किसानों के लिए हम लोगों ने जो कार्यक्रम किया और उसके कारण से लोग जो खेती से विमुख हो गए थे वो फिर से लौटे। 15 लाख से बढ़ के 24-25 लाख किसान, अभी तक 22 लाख से अधिक किसान धान बेच चुके हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 15 लाख किसान धान बेचते थे। तो ये 9 लाख 10 लाख किसानों को बढ़ना 4 साल में, हर साल मतलब 2.5 लाख एवरेज कृषकों की संख्या में वृद्धि, रकबा में वृद्धि और धान खरीदे 50-60 लाख मीट्रिक टन से कभी ज़्यादा खरीदते नहीं थे लोग। पहले साल हम लोग 84 लाख खरीदे, फिर 92 लाख खरीदे, फिर 98 लाख और इस साल तो 98 लाख का भी वो भी रिकॉर्ड टूट गया। तो लगातार कृषि लाभदायक धंधा यदि है तो छत्तीसगढ़ में है। जो केंद्र सरकार कहते थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते कि हम आय दुगुनी करेंगे, वो लोग तो खर्चा दुगुना कर दिए, हम लोग सच में आय दुगुना करें। 100 लाख मीट्रिक टन धान खरीदकर राज्य की कांग्रेस सरकार जो जश्न मना रही है वो वैसा ही है जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। राज्य की 90% धान का चावल केंद्र सरकार खरीदती है और खरीदी का 90% राशि नरेंद्र मोदी जी की सरकार देती है। एक बार भी तो ये कांग्रेस के लोग नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते कि हमारा पूरा धान खरीद रहे हो और 90% राशि भी उस धान खरीदी का दे रहे हो। ठीक, तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। रामविलास साहू हैं, प्रदेश अध्यक्ष किसान कांग्रेस के, और युधिष्ठिर चंद्राकर, प्रदेश महामंत्री हैं किसान मोर्चा बीजेपी के शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी, शुरुआत आपसे करेंगे। धान पर सियासत चल रही है और जो बीजेपी कह रही है कि जब 90% धान मतलब चावल केंद्र सरकार खरीदती है, भुगतान भी वही करती है, तो एक धन्यवाद तो बनता है, लेकिन सियासत है और वो भी चुनावी साल में, तो इससे किनारा करते हैं, दोनों श्रेय ले रहे हैं। लेकिन जनता तो सब समझती होगी, या दोनों ही दलों को समझाना पड़ेगा। आप इस सियासत के मायने क्या देखते हैं? किस वजह से हो रही है सियासत? निश्चित रूप से जो एजेंसी के रूप में राज्य सरकार धान खरीदती है, ये सबको मालूम है। और जो 22,000 करोड़ की बात कही जा रही है, ये भी सही है। और 92 लाख मीट्रिक टन जो धान का चावल उत्पादन होगा, 62 लाख मीट्रिक टन, वो केंद्रीय पूल में जाएगा, ये भी सही है। लेकिन बात यहाँ पे होती है, आप जितनी खरीद रहे हैं उससे क्या किसानों को लाभ हो रहा था? क्या उससे किसान संतुष्ट थे? जैसे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को देखेंगे, 1.5 गुना अधिक है। तो जो अभी जो पर्याप्त राशि मिल रही है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से, 9,000 रुपए प्रति एकड़ अतिरिक्त राशि, इसके 40 रुपए किसानों को प्रति एकड़ का भुगतान होना है। तो इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। और आज की डेट में यदि बात करें तो 98 से पार होकर के 100 लाख मीट्रिक टन पार कर चुका है। और 1,000 करोड़ रुपए यदि इस योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट के तहत यदि लाभ मिला है, तो इसमें किसानों का भला है। अब राजनीतिक रूप से यदि देखें तो राजनीति तो यही है कि समर्थन मूल्य पर पूरे देश में खरीदी हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने यदि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए यदि सरकार से राजीव गांधी किसान न्याय योजना ला करके वो जो अपना चुनावी वादा था उनका,
कि जो समर्थन मूल्य हम 2500 रुपए देंगे, आज वो 2640 पहुंच चुका है और आगामी चुनाव में वो 2800 की वादा कर चुके हैं कि हम 2800 तक इसको देंगे। तो निश्चित रूप से ये है कि केंद्र सरकार जो खरीदी कर रही है वो पैसा दे रही है, एजेंसी के रूप में राज्य सरकार खरीद रही है, ठीक है। लेकिन जो आप कहते हैं कि जो अतिरिक्त राशि मिलता है, वेतन मेरे को जो मिलता है वो तो ठीक है, अतिरिक्त लाभ होता है उसकी खुशी अलग होती है। तो वही हाल किसानों का है, जो अतिरिक्त पैसा कांग्रेस सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, जिसके चलते किसान आज यदि ये कहा जाए कि भाजपा आएगी तो क्या उनको 2040 रुपया ही मिलेगा क्या, या 2140 रुपए एक साल बढ़ जाएगा? तो इतनी कम राशि में राजनीतिक रूप से उनको नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो निश्चित रूप से उनको 24 लाख से अधिक 25 लाख यदि आज की डेट में हम बात करें तो पंजीकृत किसान है, 96,000 पंजीकृत किसान है, तो इनके परिवार को लेंगे तो उतने मतदाताओं की संख्या को देखें तो राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। और 2023 विधानसभा चुनाव में इसीलिए बीजेपी विचलित हो रही है थोड़ी, में भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। जी ठीक है चंद्राकर जी, वो तो 2500 रुपए दे भी रहे हैं बोनस के रूप में, और आपने तो सिर्फ वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन आपके दौर में ऐसा हुआ नहीं। रमन सिंह के दौर में नहीं हुआ, राहुल वाले बाबा के नाम से फेमस थे वो, लेकिन अब बघेल सरकार ज़्यादा दे रही है। और भूपेश बघेल को भी आपने सुना होगा, आपके समय 15 लाख किसान थे जो खेती करते थे, खेती से विमुख हो गए थे, लेकिन अब दोगुने हो गए, 24 से 25 लाख किसान धान की उगाई कर रहे हैं, तो श्रेय तो उन्हीं का बनता है ना। विजय जी, आपको सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। और सभी हमारे साथ में रामविलास जी और वरिष्ठ पत्रकार जी हैं, उनको भी नमस्कार मेरा। बहुत अच्छी विषय निकाले हैं और मैं इस विषय से बहुत अपने आप में बहुत खुश हूँ कि हमारे पास यहाँ पे कह रहे हैं कि केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रहे, पूरा का पूरा हमने कर रहा है। मैं ये कहता हूँ विजय जी कि केंद्र सरकार कर रहा है उसका क्या, आज यदि कह रहे हैं कि 2500 रुपये हमने दे रहा है, 2500 रुपये कहाँ पे दे रहे हैं ये बताइए आप। ये तो पूरा केंद्र सरकार दे रहा है ना। 2240 रुपए है, 2040 रुपए, 2060 रुपए, तो ये केंद्र सरकार दे रहा है। कहाँ पे दे रहा है राज्य सरकार? 450 रुपया। वही 450 रुपए का हम इतना गिनती करें, हमने 300 रुपए नहीं दिया, उसको एक मुद्दा बनाया पूरे किसान, और आपने 450 रुपए 2500 रुपए देने का वादा किया है और 450 रुपए दे रहे हैं, उसको भी 4 किस्त में किसानों को दर दर घुमा रहे हैं, मतलब भिखारी बना रहे हैं, बार बार उसको लेके अब आ जाएगा, कब आएगा हमारा पैसा, का कौन सा किस्त कौन सा आएगा, ऐसा टाइप का बार बार जो होता है, ये गलत बात है। और रहा सवाल ये का कि उस समय आपने जब घोषणा किया था, कांग्रेस ने घोषणा की थी, तो उस समय ये नहीं कहा था कि हमने 4 किस्त में देंगे। 4 किस्त में देने की बात रहती तो फिर बात हमें किसी प्रकार का विरोध नहीं रहता। और रहा सवाल अभी जैसे कि बताया भाई साहब ने कि 2800 रुपए देंगे करके कहा है, कहने को क्या नहीं कहा है, वो तो युवाओं को भी कहा है कि हम तुमको रोजगार देंगे, नियमित करेंगे, दैनिक वेतन भोगी को नियमित करेंगे, किसानों को हम पेंशन देंगे, है ना, महिलाओं को अपन ये करेंगे। तो क्या किए हो आप? तो बोलने में तो एक नंबर का माहिर है, उसके जैसे प्रखर मतलब दिमाग कहा जाए, क्रिमिनल दिमाग कहा जाए, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का क्रिमिनल तो नहीं कह सकता मैं, मतलब इतना चतुर दिमाग, चाणक्य बुद्धि कहा जाए कि बोलने में इतने माहिर हैं कि किसानों को भी इतना लोलो कर दिए हैं कि मत पूछो। रहा सवाल धान की कीमत का, तो धान की कीमत पहले 2003 के पहले धान की कीमत क्या थी, और 15 साल में धान की कीमत एमएसपी कितना बढ़ते गया? ठीक है भाई, एमएसपी बढ़ेगा, धीरे धीरे ही बढ़ेगा ना, महंगाई के हिसाब से। हर साल जो 25 रुपए 50 रुपए बढ़ता था, उससे अच्छा 300 रुपए मोदी जी बढ़ाए किसानों को। और रहा सवाल कि यहाँ पे जो लेकिन पहले लाभ नहीं हो रहा होगा ना, जब भी तो कम किसान खेती कर रहे थे, और आज की तारीख में ज्यादा किसान खेती कर रहे हैं।
24 लाख किसान खेती कर रहे हैं तो कुछ तो फायदा हो रहा होगा ना उनको। किसान कम खेती करते थे, सिंचाई की सुविधा नहीं रहती थी, केंद्र सरकार पूरा का पूरा सिंचाई की व्यवस्था किया है, ठीक है, तब फिर ठीक किसान है। वहाँ पे जागरूक हो रहे हैं। मैं चंद्राकर जी लौटूंगा आपके पास, साहू जी से भी कमेंट्स ले लेता हूँ। साहू जी 450 रुपए दे रहे हैं आप और पूरा श्रेय लेना चाहते हैं, थोड़ा तो मोदी सरकार को धन्यवाद तो दे दीजिए कि ज्यादा पैसे ले रहे हैं वो। और कहने को तो आप 2800 भी कह सकते हो, तमाम आपने बेरोजगारियों को भत्ता देने की बात कही थी, वो कहने की बात छोड़ दें, हम तो वर्तमान की बात कर लेते हैं। सिर्फ 450 में पूरा श्रेय लेना चाहते, क्यों नहीं दे रहे भाई, दे दीजिए। धन्यवाद यहाँ सब दर्शकों के सामने दे दीजिए कि हम धन्यवाद दे रहे हैं कि वो 90% खरीदी करते हैं, 90% राशि देते हैं। साहू जी। हेलो जी साहू जी, जी थोड़ा भैया, श्रेय तो सभी को बनता है ना केंद्र सरकार का। नमस्कार, जय जोहार। जी खेती के प्रवक्ता साथी बता रहे थे, पहले तो वो बोल रहा था कि 2500 हम ही दे रहे हैं केंद्र सरकार, फिर उसने अपनी सुधार किया 2060 रुपया दे रहे हैं। तो हम तो बीजेपी के साथी को ये बता देना चाहते हैं कि हमारी कांग्रेस की सरकार है, वो तो एक साथ देने का तैयार था, 2540 रुपया 2560 रुपया जो दे रहे हैं 100 एक साथ देने को। लेकिन बीजेपी वालों के पेट में दर्द चालू हो गया, केंद्र के मोदी सरकार ने उसमें तमाशा चालू कर दिया कि हम केंद्रीय पुल में आपकी 2500 रुपए लेंगे, हमारी जो समर्थन मूल्य उससे ज्यादा लोगे तो हम तो आपकी चावल नहीं खरीदेंगे, कभी उसना नहीं खरीदेंगे, कभी अरवा नहीं खरीदेंगे। मतलब किसान हित की बात कभी करते नहीं। अगर कोई देना चाहे तो भारतीय जनता पार्टी साथियों की पेट में दर्द होता है। और हमारी जो दर्द इसलिए हो रहा है, वो कह रहे हैं 4 किस्तों में दे रहे हैं, तब आपने वादा नहीं किया था। जब 2500 का वादा किया था तब ये नहीं कहा था कि हम 4 किस्तों में देंगे। सरकार ने क्या था, लोग को चिल्लाना चालू कर दिया है, केंद्रीय पुल में आपकी चावल नहीं लेंगे, हम आपकी उसना चावल नहीं लेंगे, जबकि उसना प्रजाति धान छत्तीसगढ़ में होता है। और आज जो बम्पर पैदावार हुई है ये छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार भूपेश सरकार की देन है, नीतियों की देन है, जो अन्य व्यापार जो अन्य कार्यों को छोड़ के आकर कृषि पे ध्यान दे रहे हैं। ये तो देख रहे हैं ना आज किसान कितना खुशहाल है, भाजपा के केंद्र में बैठे मोदी सरकार द्वारा। वो तो कह रहे हैं ज्यादा चतुर हैं आपके सीएम साहब, सब अच्छा अपने खाते में ले लेते हैं, बुरा बुरा उनको कह देते हैं। और खाद वगैरह के रेट बढ़ा के, किसानों के डीजल की रेट बढ़ा के किसानों की खर्चे दूरी नहीं कर दिए, तो कहाँ किसान हित की काम कर रहे हैं। और ये बोल रहे हैं तो भाजपा शासित राज्य में बता दे कहीं 2500 रुपया 2560 रुपये में धान खरीदी हो रहे, एक तो प्रदेश बता दे तो हमारे शासित अन्य प्रदेश के बाद करते। और छत्तीसगढ़ में जब दे रहा है कांग्रेस की सरकार, बीजेपी शासित राज्यों में ही कर देते, एक आध में 2500 ही कर देते चंद्रकांत जी। और आप सियासत कर रहे हैं, अड़ंगे लगा रहे हैं, धान में कमियां गिना रहे हैं, राशि नहीं दे रहे हैं, न उठाव कर रहे हैं, तो सियासत तो आप भी कर रहे हैं ना। मैं साहू जी से मैं ये कहना चाहता हूँ, साहू जी 1 मिनट आप सुन लीजिए मेरा। किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कोई भी राज्य कभी नहीं कहा है कि हमने 2500 रुपया देंगे, ये जबान आपने कायम की है। और उस समय हम लोग बार बार कहते थे जब चुनावी समय में कि तुम 2500 रुपए किस हिसाब से दोगे, या दे ही नहीं सकते, यहाँ पे तकनीकी प्रॉब्लम है, इसी कारण तो हमने बोनस नहीं दे पाया, जिसके कारण हमें गद्दी से उतरना पड़ा है ना। तो आप कह रहे हो कि पहले सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए, आ जाने दीजिए साहू जी, उनकी बात आ जाने। हमको गद्दी से उतरना पड़ा, यानी सरकार से अपने को यानी जाना पड़ा और आपको लाया गया है। और आप कहे वहां पे टीएस बाबा थे और भूपेश बघेल दोनों के दोनों संयुक्त पत्रकार वार्ता में कहे थे कि केंद्र सरकार धान खरीदी करे या ना करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम किसानों के धान का पूरा 2500 रुपया देंगे और दाना दाना खरीदेंगे। आप अपनी जबान को देखिए, आप घोषणा पत्र को देखिए, और उसके बाद में फिर कहां से आ गए मोदी जी? मोदी जी क्या करने आएंगे आपके पास, बताओ तो। घोषणा आपकी मोदी जी पूरा करेंगे, और उसके बाद में जो पैसा दे रहे हैं उसका नाम भी लेने बोल गए हो। भाजपा की सरकार पैसा तो केंद्र सरकार ही दे रहा है ना। 200 रुपया देने का बात किया तो साहू जी आपने वादा किया था ना, आपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम इतने में खरीदेंगे, तब आपने कहा था कि चाहे केंद्र सरकार खरीदे या ना खरीदे हम एक एक दाना खरीदेंगे। तो फिर आप केंद्र सरकार पर क्यों ठीकरा फोड़ रहे हो कि वो ये नहीं कर रहा है, धान उठा नहीं रहे हैं? और यदि वो 90% उठाव भी कर रहे हैं
पैसे भी दे रहे हैं तो थोड़ा श्रेय तो बनता ही है उनका। चुनाव टाइम ही खरीदते थे, चुनाव जब समय आता था खरीदता था, 4 साल बंद कर देते थे, 5वां साल फिर कहते हैं। लोगों ने देखा है, छत्तीसगढ़ के किसानों ने देखा है, आज बोल रहे हैं ना। किसानों ने देखा है, हम जब भी खरीदे हैं 15 साल तक की धारा प्रवाह खरीदे है ना, और हर साल बढ़ते आई है। खरीदी की सीमा लगातार हर साल शुरू से लेके 2004 से 2017 तक की पूरा खरीदी आज करते आए हैं लगातार। कहा दिए जो बोनस हमेशा हमारा धान खरीदी बढ़ती गई है। 8 लाख मीट्रिक टन खरीदी से लेके 65 लाख मीट्रिक टन तक के हमने धान खरीदी की है। आज 1,10,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य है और 5 साल में नहीं खरीदे, 14 साल। अभी तो वो कह रहे हैं ना धीरे धीरे तो बढ़ेगा। उतना आज नहीं रहते तो हम भी खरीदी करते उतना। किसान अपना माल तो गोदाम घुरुआ में नहीं फेंक देगा ना, वो तो बेचेगा ही बेचेगा। आज कांग्रेस सरकार की देन है जो आज किसान खुशहाल है और किसानी के प्रति इन लोग को जागरूकता बढ़ा। कांग्रेस को दे के बहुत बड़ी भूल कर दिए है। आप तो वहाँ पे यूरिया ना दे के वहाँ पे मिट्टी मिला हुआ है, आप खाद दे रहे हैं वहाँ पे। जब भी खाद दे रहे हैं किसान कैसे करके पैदा कर रहे हैं किसान ही जानेंगे। किसानों की व्यथा होगी। आप राजनीतिक सोच से न लीजिए, उनकी यानी अंदर व्यथा को देखिए। किसान हूँ और किसानी की भाषा बोल रहा हूँ, मैं गांव देहात में रहता हूँ, किसान हूँ। मैं भी किसान हूँ और मैं भी, और वो भी बड़ा किसान नहीं हूँ मैं, आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, शर्मा जी को दिखाइए। शर्मा जी, और मैं धान पर सियासत तो हो रही है, चुनावी साल है तो सियासत तो होना ही चाहिए, लेकिन श्रेय तो बनता है एक तरह से कि यदि दोनों राज्य संयुक्त रूप से यदि उसमें किसानों को कुछ दे रहे हैं तो ये तो आप मान सकते हैं श्रेय तो बनता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो किसानों की वादा करती थी बीजेपी कि आय दोगुनी कर देगी, किसानी को लाभ का धंधा बनाएगी, उस दिशा में छत्तीसगढ़ के किसान बढ़ रहे हैं और उसमें ज़्यादा योगदान भूपेश सरकार का है, या जो वादे किए थे उस अनुरूप अभी खरी नहीं उतरी है, अभी और कुछ करना पड़ेगा, 2800 तक पहुंचना पड़ेगा, तब कहीं जाके चुनाव में फायदा होगा। निश्चित रूप से जब 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की बात आई थी तो उस दिशा में राष्ट्रीय स्तर पर अपन कहाँ आगे बढ़ रहे हैं ये भी विचारणीय है। दूसरी चीज ये है कि आप 15 क्विंटल धान खरीद रहे हैं, प्रति उत्पादन कितना हो रहा है? लगभग 25 से 32 क्विंटल धान का उत्पादन प्रति एकड़ हो रहा है। आप 15 एकड़, कल के दिन बात आ रहा है कि मांग उठ रही है कि 20 क्विंटल खरीदे। तो मेरा कहना है कि जब प्रत्येक जब एक धान खरीदने की जब बात होती है तो पूरा धान क्यों नहीं खरीदा जाता? बिल्कुल। इसके लिए क्या दिक्कत आ रही है? क्यों आप 62 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने की बात करते हैं? भाजपा की सरकार आएगी तो क्या आप 92 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदेंगे ताकि आप अधिक से अधिक पूरा के पूरे एकड़ के जो धान है किसान का उसको खरीदने में, जितना आपके पास आता है उसको खरीदने में दिक्कत क्या है? एक ये, दूसरी चीज ये है कि समर्थन मूल्य के आधार पर ही आप क्या धान खरीदेंगे? तो भाजपा के पास एक ही विकल्प है कि वो पूरा धान खरीदे, 15 क्विंटल के जो बंधन को समाप्त करे, तब जाके कहीं स्थिति सुधर सकती है। नहीं तो किसान जो है, फिलहाल मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो बढ़ावा दिया जाए यहाँ पे किसानों के लिए, जो अभी 2800 रुपए तक बात चल रही है, तो किसान इससे फिलहाल तो संतुष्ट है, इसमें कहा जा सकता है। लेकिन कांग्रेस ने भी तो वादा किया था ना, एक एक दाना खरीदेंगे, तो आज की परिस्थिति तो राज्य सरकार की है, वो एक एक दाना खरीदे। लेकिन बात यह है कि जो 16,000 करोड़ रुपए बोनस राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि बस का कांग्रेस दे रही है, बाकी पैसा जो है वो केंद्र सरकार की एजेंसी के रूप में धान खरीदी हो रही। अन्य राज्यों के सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो चावल है वो भी इसी के अंतर्गत है, केंद्र के अंतर्गत ही राशि से ही यहाँ आना है। तो कुल मिलाकर के जो अतिरिक्त उत्पादन जो होता है उसको खरीदने के लिए है, जो मंडियों में जाकर के 1300-1400 रुपए प्रति क्विंटल यह बेचना पड़ता है किसानों को। इस पर भी विचार करना चाहिए कि मंडी में धान एक तरफ आप 2800 में बेचोगे, दूसरी तरफ वही धान क्या है उस रेट उसमें जाकर के आप 1300-1400 रुपए में बेचोगे। तो ये अंतर को समाप्त करने के लिए राजनीतिक दलों को एक होकर विचार करना चाहिए और किसानों की आर्थिक स्थिति जिस तरह से यांत्रिक, यहाँ दलहन तिलहन और गन्ना फसल के लिए भी जिस तरह प्रोत्साहन किया जा रहा है, धान को अतिरिक्त अन्य फसल की ओर कैसे उसको आगे बढ़ाया जा सकता है किसानों को, ये भी एक राजनीतिक दलों को विचार करना चाहिए और उस दिशा में तो आगे चंद्राकर जी, इस मुद्दे पे यदि किसान हितैषी आप भी हैं, कांग्रेस भी किसान हितैषी होने का दावा कर रही, तो एक क्यों नहीं हो जाते और आप केंद्र सरकार से क्यों आग्रह नहीं करते कि पूरी धान खरीदे? हम एक हैं, किसानों की जहां पे फायदा होता है वहां पे भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के साथ है।
और रहा सवाल जैसे कि शर्मा जी ने कहा कि किसानों के धान का दोगुना यानी कि इनकम को करने के लिए करके कहे, तो इसको एक अपन ये में देखें, मोदी जी ने कृषि नीति, नई कृषि नीति लागू किया, क्या कोई मानने को तैयार है? इन लोग को तो राजनीति करने से फुर्सत नहीं है। ये तो कहां से कौन कौन नक्सली को ला के ऐसे धरना आंदोलन ये लोग किए हैं कि वो पूरा कृषि नीति ही पूरा देश में माहौल ऐसे बना दिए कांग्रेसी कि पूरा वो कृषि नीति को ही हमको विराम देना पड़ा है। यदि वो कृषि नीति लागू हो जाता है तो वास्तविक में 2022 तक के किसानों का इनकम दोगुना हो जाता है। इसका सबसे ज्यादा पूरा का पूरा देन है तो कांग्रेस सरकार का, जिसने आज गंगा जल खा यानी कसम खा के पूरा एक एक वादा करूंगा, वादा को पूरा करेंगे करके कहें। आज ये बताइए, जब हमारे यानी 2 साल का पुराना जो बोनस बचा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के समय में, उस बोनस को दूंगा कहें, अभी तक के क्या उसके लिए कोई चिंता कर रहे हैं क्या? कि वो मात्र डालाक है, लिखित में दिए हो आप, घोषणा पत्र जारी किए हो, उसको भी तो दो। ठीक है साहू जी, अब तो बहुत कम समय बचा है, 2023 में दिसंबर में नई सरकार बच जाएगी। आपने जो घोषणा पत्र में वादे किए थे अब तो कम से कम पूरे कर दो आखिरी साल में। नहीं ब्रिजेश जी, ऐसे में कैसे सामंजस्य बनेगी आप ही बताइए जी, है ना भाई? आप और आपने तो साहू जी एक दाना खरीदने का वादा किया था, फिर आधा ही क्यों खरीद रहे हैं? जो शर्मा जी भी कह रहे हैं यदि केंद्र सरकार कम खरीद रही है तो आप तो पूरा खरीदिए। 90% पूरा जितना खरीद हो रहा है उसका पूरा 90% पूरा धान खरीदी किया जा रहा है। आप किसान का एक दाना खरीद लीजिए, 90% ले लेगी केंद्र सरकार। राज्य सरकार को प्रति कुंटल 2400 रुपए के दर से पैसा दिया जाता है। ठीक है, उनका हमारी ढुलाई सभी पैसा यानी केंद्र सरकार देते। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। एक बार मोदी जी का नाम या केंद्र सरकार का नाम, मोदी जी का नाम नहीं लेना है मत ले, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा ये किया जा रहा है या किया है तो इतना रुपए हम कर रहे हैं, कभी कहा है क्या? हमेशा मोदी जी को ही गाली देंगे। ठीक है साहू जी, लोग के दिमाग में खाली बैठ गया मोदी मोदी और मोदी मोदी करके गुजरात को भसका दिए। आपने एक दाना खरीदने का वादा आपने किया था, वो तो 90% ले रहे हैं, आप और खरीद लिए पूरा। आप पूरा क्यों नहीं खरीद रहे जितनी पैदावार हो रही है? वो बोल रहे हैं ना 2 साल बोनस की, वो कौन सी बोनस की बात कर रहे हैं? जो लोग ठगे थे, किसानों को झूठ बोले थे। अरे हाँ, तो उसको आप साबित किए ना, तो आप दो ना, आप तो घोषणा की हो क्या? छत्तीसगढ़ की सरकार एक दाना खरीदने के तैयार है, पैसा को देंगे करके आपने घोषणा किया ना। इथेनॉल की परमिशन आप कोई भाजपा को बेवकूफ क्यों समझ रहे हो? आप तैयार नहीं है। अगर 2500 रुपए पर दे दोगे तो उतने में किसान मान जाएगा। बाकी जगह आप चाहे शराब नीति के माध्यम से हो, चाहे मिट्टी को बेचने के माध्यम से हो, उसमें आप वसूली करते रहे किसानों का। आ जाने दीजिए उनकी बात। आप लोग ठगने काम किया चल रहा जी? आप ही ने बताया हम 2 साल का निधि है, किसान को ठगा उसका भी दे दो। क्या आप ही बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं किसने ठगा किसने नहीं ठगा, ये तो 2023 के चुनाव परिणाम बता देंगे। बहरहाल अब समय जाए इतनी देर, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो धान पर सियासत चल रही है छत्तीसगढ़ में। बीजेपी कह रही है कि मोदी सरकार का योगदान है और उनको श्रेय देना चाहिए। कांग्रेस कह रही है, भूपेश बघेल सरकार कह रही है कि किसानों का भला सिर्फ वही कर रही है। कांग्रेस का आरोप ये भी है कि दिल्ली की मोदी सरकार तो अड़ंगे लगा रही है, लेकिन ये सियासत है। श्रेय तो दोनों को मिलना चाहिए। यदि वो राशि दे रहे हैं और 90% खरीद रहे हैं तो श्रेय उनको भी बनता है। श्रेय तो भूपेश सरकार का भी बनता है यदि वो अतिरिक्त बोनस दे रही है। यदि किसान पहले से ज़्यादा खान उगा रहे हैं, पैदावार कर रहे हैं, तो श्रेय तो उनका भी बनता है। लेकिन सियासत है, अपने अपने हिस्से का श्रेय दोनों को लेना चाहिए और दोनों ले रहे हैं। बहरहाल छत्तीसगढ़ की बात। हमारे साथ में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।